सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर लॉन्च हो चुका है। इस फिल्म में सलमान खान एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसे के बाद फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये फिल्म जून 2020 में चाइना द्वारा किए गए आक्रमण और उसमें 21 भारतीय जाबाजों के शहीद होने की जो सच्ची घटना थी उस पर आधारित है। फिल्म को लेकर लोगों को क्या उम्मीद है, सलमान खान का लुक लोगों को किस तरीके से लग रहा है और क्या लगता है कि ये फिल्म जब आएगी तो सेना के प्रति किस तरीके से सम्मान बढ़ेगा, किस तरीके से देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिराम शर्मा है। हरिराम जी, ये बताइए, जो फिल्म का आपने पोस्टर देखा है, एक अलग लुक में सलमान खान नजर आ रहे हैं, ये लुक कैसा लग रहा है? ये लुक मतलब हमारे जो देश के सैनिक होते हैं जब वो युद्ध में लड़ते हैं तो उसी प्रकार में वो दिखाई देते हैं, तो वो वही लुक है। और ये जो फिल्म बनी है जो चाइना के द्वारा अटैक किया गया था 15 जून 2020 में, जो 15,000 फीट पे ऊपर है घाटी, उस घाटी में हमला किया गया था। तो 1975 के बाद में ये हमला किया गया था। तो हम इस इतिहास के बारे में जानेंगे इस फिल्म से। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस घाटी के बारे में नहीं जानते और इस फिल्म के द्वारा वो इस घाटी को जानेंगे, भाई क्या हमला हुआ था और क्या नहीं हुआ था और इसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे। तो इसके द्वारा हमारे जो इतिहास है, हमारे सैनिकों का इतिहास है, उसके बारे में पता चलेगा हमें। मैंने जो गलवान की घटना हुई थी उसके बारे में फिल्म के जरिए लोगों को और जानकारी मिल गई। बिल्कुल सर, मिलेगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि यार बहुत कम लोग यहाँ पे होंगे जो मतलब गलवान इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, या जो भारत और चाइना के बीच के अंदर जो कहाँ कौन सा टेंशन एरिया है, उसके अंदर गलवान भी एक टेंशन एरिया है। उसके मतलब लोगों को अभी तक भी है वो पता नहीं है, तो लोगों को इससे और ज़्यादा जानकारी है वो जाएगी। क्योंकि आजकल जो मूवियाँ बन रही है वो बहुत नॉलेजेबल मूवियाँ बन रही है, बहुत बेसिस पे बन रही है, फैक्चुअल बेसिस पे बन रही है, उसके अंदर बहुत सारी फैक्चुअल जानकारियाँ होती है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे जाएगी, क्योंकि सेना से जुड़े हुए मूवी है। और आज भी अपन देखते हैं कि राजस्थान का शेखावटी बेल्ट हो, उन्होंने सेना के अंदर वैसे ही परचम लहरा रखा है। चाहे कोई सी बटालियन की बात की जाए, हर बटालियन के अंदर राजस्थान का सैनिक मौजूद है। तो ये बताइए, इसमें आपने सलमान खान का जो लुक है, लुक देखा है, आमतौर पे चॉकलेटी हीरो कहे जाते हैं सलमान खान, इसमें एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से अलग लुक नजर आ रहा है उनका? बिल्कुल सर, बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जो मूवियां अब तक सलमान खान ने की है उसे हटकर कुछ मूवी है ये सेना पे आ रही है। और लुक बदलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मूवी है वो सेना के ऊपर आ रही है, और जो सेना है वो हमेशा अपने पराक्रम और शौर्य के लिए जानी जाती है। तो जो लुक सलमान खान लेके आए हैं वो लुक भी एकदम पराक्रमी और शौर्यता वाला लुक है। ये होना चाहिए कि एक बड़े लेवल पे मैसेज जाए कि ये भारतीय सेना है, ये किसी से डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर तुम जब मतलब कोई भी हमला करोगे तो भारत कड़ी प्रक्रिया या प्रतिक्रिया तुम्हारे को देगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिल्म को देखने के बाद गलवान में भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से चाइना का डटकर मुकाबला किया था, उस सच्ची घटना के बारे में लोग और करीब से जान सकेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि इस फिल्म से आपको क्या उम्मीद है और क्या लगता है कि इस तरीके की घटना पर जब मूवी बनती है तो वो देशवासियों को कितना प्रेरित करती है? देखिए, आपकी इस प्रश्न का मैं प्रत्युत्तर में देना चाहूँगा कि ये मूवी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए मूवी एक अलग संदेश भेजेगी। काफ़ी हद तक तो पता ही नहीं होगा लोगों को कि गलवान घाटी में जो कुकृत्य हुआ था उस टाइम अपने एक बहुत वीर शहीद जो संतोष कुमार जी वहाँ पे शहीद हुए थे। तो वो परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल होती है वहाँ पे, कि वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं रहता कि करना क्या होता है। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे होती है मतलब लाइन कौन सी है, अपनी सीमाएं कौन सी है, क्योंकि वहाँ पे बरस भर बर्फ जमी रहती है। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है? 15,000 फीट की ऊंचाई पर किस तरीके से जो सैनिक हैं वो रहते हैं, किस तरह से उन्होंने डट कर मुकाबला किया, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल, आज का समय हमें मूवियों के माध्यम से देखेंगे। बहुत सारी मूवी ऐसी आ रही है जो सेनाओं पे आधारित आ रही है, और सलमान खान निश्चित ही बड़े कलाकार हैं और ये भारतवर्ष में मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो सेनाएं रात दिन अथक प्रयास से गलवान घाटी जैसे मतलब ऐसे देशों में, ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे माइनस में डिग्री पारा रहता है, तो वहाँ पे ये मूवी आज आती है तो निश्चित ही बड़े गर्व का विषय है। और सभी जो सेना में जाने चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए बड़ा ही एक वो प्रेरणा स्रोत। सलमान खान एक अलग रोल में नजर आएंगे इसमें? बिल्कुल सर, सलमान खान तो प्रत्येक मूवी में अलग रोल में नजर आते हैं और ये निश्चित मैं कहूँगा बड़ी ही अच्छी मूवी होने वाली है। और मैं बोलना चाहूँगा कि देखनी चाहिए ऐसी मूवियाँ, अगर देश आधारित कोई मूवी आती है तो उनको देखना चाहिए। फिल्म को लेकर आपके अंदर भी उत्सुकता है, आपको भी इंतजार है। पहले अपना नाम बताइए फिर सवाल का जवाब दीजिए।
मेरा नाम अर्जुन गहलोत है और मैं अभी एमए का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। और मैं मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो भी राष्ट्रभक्ति और सैनिकों के आधारित मूवी आती हैं उसमें देखने का क्रेज भी रहता है लोगों के अंदर, और ज़्यादातर युवा जो आर्मी में और जितनी भी नौसेनाएं हैं उन पर सम्मिलित होना चाहते हैं वो इन मूवियों को ज़्यादा देखते हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जिस भौगोलिक स्थिति में रह के सैनिक देश की सेवा करते हैं, देश के बारे में, देश के लिए जान न्यौछावर करने का अपना सपना रखते हैं, उनके लिए भी सही रहेगा। और हमें सैनिकों के बारे में जानने को मिलेगा कि वो किस भौगोलिक स्थिति में रह के देश की सेवा करें। इसलिए हमें जो जिन लोग जो सेना के बारे में वातावरण आता है, मतलब इंतजार रहेगा, फिल्म देखने जाएंगे। हाँ जरूर जाएंगे। और सेना के बारे में जो अपनी छवि बनी हुई है और थोड़ी पता चलेगा कि सेना किस तरीके से अपने देशवासियों के लिए कर रही है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, फिल्म को लेकर किस तरीके से इंतजार है आपको? देखिए, इस फिल्म को लेकर भारतीय सेना का एक अलग रोल मॉडल के रूप में जो सलमान खान इस मूवी में रोल कर रहे हैं वो बेहद ही सेना के लिए साहस और शौर्य का प्रतीक है। ये मूवी 62 और 2020 का जो घटनाक्रम है उस पर आधारित है, और सेना के साथ जो इंसिडेंट हुआ, बड़ी घटनाक्रम हुआ, उस पर आधारित मूवी है। और सेना के शौर्य और साहस के प्रतीक मूवी है। प्रेरणा देगी आज के पीढ़ी को, जो दर्शक देखेंगे इस फिल्म को उनको प्रेरित होंगे, वो प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी इस मूवी से। यह हमारे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, हमारे साहस और अदम्य साहस को बनाए रखने के लिए, हमारे वीर जवान चाहे योद्धा चाहे देश के भीतर हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे माइनस टेम्परेचर के अंदर लड़ रही हो, चाहे डोकलाम हो, कहीं पर भी लड़ रही है हमारे योद्धा, उनको एक नई ऊर्जा और संचार मिलेगा हमारे माध्यम से, हमारे युवाओं के माध्यम से, जो सेना के प्रति साहस है। बिल्कुल, तो फिल्म का इंतजार रहेगा। आप बताइए, किस तरीके से फिल्म का इंतजार है और क्या तैयारी कर रहे हैं फिल्म देखने की? जी, ये जो मूवी है वो अलग ही मैसेज दे रही है अपनी सेना की जो शौर्य प्रदर्शन को, तो उससे युवाओं को प्रेरित करने वाली मूवी है। और देश के लिए ये बहुत ही स्वाभिमान की बात है, वो जो ये अलग ही मैसेज देगी युवाओं में। और अपनी सेना को एक जो परचम लहराया है, अभी 62 की लड़ाई देख लो, वो सलमान खान हमेशा जो है ज्यादातर फिल्मों में जो है वो चॉकलेटी हीरो के तौर पर नजर आते हैं। इस फिल्म जो कि बैटल ऑफ गलवान है, इसमें वो आर्मी अफसर की भूमिका निभा रहे हैं। जो है वो क्या लगता है कि किस तरीके से एक अलग लुक में वो नजर आने वाले हैं? देखिए, भूमिका निभाना एक अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने एक भारतीय सेना को प्रदर्शित किया अपने आप में। लेकिन जो वास्तविकता है कि लोगों के दिमाग में जो अभी भारतीय सेनाओं के प्रति कम श्रद्धा पैदा हुई है, उसको प्रदर्शित करने का एक बेहतर तरीका है। इस तरीके से आप वास्तव में भारतीय सेना किस तरह से दृढ़ता से देश की सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, उसको प्रदर्शन आप लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा सकते हो। भारतीय सेना का शौर्य किसी से छुपा हुआ नहीं है और किसी ने अनदेखा भी नहीं कर सकते। लेकिन जो पॉलिटिक्स दबाव होते हैं, वो उलटफेर होते हैं, उसके बदले कहीं कम दिखाया जाता है, कहीं ज्यादा दिखाया जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो वास्तविक घटना हुई थी गलवान में, उसी को इसमें दिखाया जाएगा। हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर रही है तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट सब सोच समझ के ऑथराइज कर रही होगी मूवी को। बस लास्ट सवाल है, क्या उम्मीद है? सर, मुझे लगता है कि मूवी है वो सेना पे है, तो मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी। जी बताइए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, आज का ये समय है कि मूवियाँ हम प्रायकर फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं पाते हैं। इसी क्रम में अगर ये मूवी आती है और एक बड़े लेवल पे अच्छी मूवी होगी तो जरूर मैं सभी को प्रेरित करना चाहूँगा, इसलिए आपको जाना चाहिए सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरीके की मूवी आ रही है तो इंतजार रहेगा। जी, वो तो इंतजार रही कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार हमारे सामने दिखाया, अपना बल दिखाया, तो वो हम फिल्मों में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में सेना ऐसे लड़ती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सलमान खान की जो फिल्म आने वाली है द बैटल ऑफ गलवान, उसे लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेसब्री से इंतजार है। उनका ये मानना है कि ये गलवान की जो घटना हुई थी उस पर आधारित रहेगी, तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो पूरी सही घटना हुई थी उसे इस फिल्म में दिखाया जाएगा। और उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि इस फिल्म को देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तमाम लोगों को जो है वो तमाम लोग सेना से जुड़ने का प्रयास करेंगे, सेना के प्रति जो आदर है वो सम्मान है वो और बढ़ेगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।